वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी बोलते हैं, उसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सैलरी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से उनकी सैलरी रहती है, क्या बेसिक पे रहता है, उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आता है, कितना उनको टीए मिलता है, कितना उनको एक्स्ट्रा इनकम होती है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा अलाउंस होता है। ये ऐसी सभी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, अंत तक हमारे साथ बने रहें। चैनल का अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपका और हमारा एक रिलेशन बन जाए। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले आ जाए और सटीक जानकारी आप तक पहुंच जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल फिलहाल में इसका टेंटेटिव डेट आ गई है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, क्योंकि इसकी वैकेंसी 2019 और 22 की रुकी हुई है। तो 2019 वाली जो पीएचटी कंप्लीट हुआ है उसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट आ गई है। ऐसे में साथियों, सैलरी स्ट्रक्चर का वीडियो क्यों लाया हमें? क्योंकि आप सभी को बताओ, किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? हमारा मोटिवेशन होता है सैलरी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पैसा हर जगह इन्वॉल्व होता है। अच्छी सैलरी मिलेगी तो हम अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए आपके लिए मैंने एक मोटिवेशन के तौर पर भी ये एक वीडियो बनाया है सैलरी स्ट्रक्चर का, कि थोड़ा आपको मोटिवेशन मिले और आप पढ़ाई अच्छे से करें। साथ ही आप सभी को जानना भी जरूरी है कि आपको आखिर कितनी सैलरी इसमें मिलने वाली है। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और ये मैंने यहाँ पर सीआईएसएफ का लोगो भी लगा दिया है। इसका मोटो क्या होता है? वो होता है संरक्षण और सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो। तो साथियों, बात करेंगे हम सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सैलरी के बारे में। तो जो आपकी साथियों जो ये सर्विस रहने वाली है, ये सेवा रहने वाली नौकरी, ये रहती है लेवल 4 की। कौन सी रहती है? लेवल 4 की आपकी सर्विस रहने वाली है। और इसमें जो आपको पेमेंट मिलता है या सैलरी मिलती है, वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलती है। किसके? 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलती है, लेवल 4 के अनुसार। तो ये हमारा इसमें लेवल और आपने पे कमीशन देख लिया। अब कैसे दोस्त साथियों, जो भी हमारा हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनने वाला है भाई, उसकी बेसिक पे देखते हैं हम। तो साथियों, इसमें आपको बेसिक पे मिलता है 25,500 रुपये। कितना? आपकी जो बेसिक पे है, बेसिक सैलरी है, वो रहने वाली है 25,500 रुपये। इसमें फिर आपको एक्स्ट्रा मिलता है डियरनेंस अलाउंस। डियरनेंस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। क्या होता है? महंगाई भत्ता। तो बेसिक पे तो आपकी 25,500 है, लेकिन इसमें आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा, जो कि लगभग आपको मिलेगा 10,200 रुपये। कितना? पर मंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हम जितनी भी बात करेंगे सभी पर मंथ के, यानी एक महीने के हिसाब से ही बात करने वाले हैं। तो आपको महंगाई भत्ता कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 10,200 रुपये। और जो हमारा अभी वर्तमान में केंद्रीय महंगाई भत्ता चल रहा है, वो कितना चल रहा है? 34% चल रहा है। कितना? 34%। और ये प्लस होता है, क्योंकि हर 1-2 साल में या 6 महीने में आपका महंगाई भत्ता लगातार बढ़ता जाता है। तो 34% के अनुसार मैंने निकाला है। तो आपका डीएनएन अलाउंस जो आपको महंगाई भत्ता है, वो कितना मिलेगा? 10,200 रुपये मिलेगा। बेसिक पे आपका कितना मिलेगा? 25,500 रुपये। फिर साथ आपको और एक और बात आपको मैं क्लियर कर दूं, ये सब हम ट्रेनिंग पीरियड का देख रहे हैं ना, काय का? ट्रेनिंग पीरियड का देख रहे हैं। जैसे आप ट्रेनिंग पास आउट हो जाएंगे, फिर आपकी सैलरी अलग से आती है, लेकिन अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं ट्रेनिंग पीरियड का देख रहे हैं। फिर साथ आपको राशन मनी मिलेगी। क्या मिलेगी? राशन मनी। तो आपको लगभग मिलती है 3500 रुपये। कितने? आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर में आप ट्रेनिंग करेंगे तो उस समय आपको राशन मनी भी मिलेगी, और वो मिलेगी लगभग 3500 रुपये। तो बेसिक पे हो जाएगी हमारी 25,500 रुपये, महंगाई भत्ता हो जाएगा 10,200 रुपये, और राशन मनी हो जाएगी हमारी 3500 रुपये, है ना। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। फिर साथियों, आपको ट्रेनिंग के दौरान ही मिलेगा हाउस रेंट। क्या मिलता है आपको? हाउस रेंट भी मिलता है। तो लगभग आपको मिलता है 1,800 रुपये के समथिंग। कितना हाउस रेंट आपको मिलता है? 1,800 समथिंग। इसको HRA बोलते हैं, यानी कि हाउसिंग रेंट अलाउंस। फिर आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या मिलेगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। तो वो भी लगभग आपको 1,800 रुपये ही मिलने ही वाला है। सारी राशि यहाँ पर रुपये में ही मेरे द्वारा दर्शाई गई है। तो साथियों, बेसिक 25,000, महंगाई भत्ता 10,200, राशन मनी 3500 रुपये, फिर आपका हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट रेंट 1,800 रुपये। तो जो आपकी टोटल ग्रोस सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 42,800 रुपये। कितनी हो जाएगी? 42,800 रुपये सैलरी हो जाएगी। ग्रोस सैलरी है ये। तो काफ़ी इंप्रेसिव सैलरी है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। तो कितनी हो जाएगी ये? 42,800 रुपये ये आपकी ग्रोस सैलरी है। अब वीडियो पूरा देखना, मैं आपको पूरा फंडा बताऊंगा कि आपके अकाउंट में कितनी राशि आने वाली है, यानी कि आपको अकाउंट में कितनी सैलरी है जमा करने वाले हैं। तो आपकी ग्रोस सैलरी कितनी हो गई? वो हो गई आपकी 42,800 रुपये। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ग्रोस सैलरी हमारी कितनी है? 42,800 रुपये। अब इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा और देखते हैं कि आपको एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा पैसे किस प्रकार से मिलते हैं। ये ग्रोस सैलरी हो गई हमारी। फिर साथियों, आपकी है एक्स्ट्रा सैलरी, वो है 25,500 रुपये। क्या है? 25,500 रुपये। इसको ECL भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ECL। तो अब आपके मन में विचार आएगा कि एक्स्ट्रा सैलरी हमें कैसे मिलती है। तो साथियों, जैसे आप सभी को पता होगा कि एक साल में लगभग कितने महीने होते हैं? तो लगभग क्या 12 महीने होते ही हैं, सभी को पता है। तो एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं,
लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारी आर्म फोर्स होती है या जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है वो आपको 13 महीने की सैलरी देती है। कितने की? 13 महीने की। अच्छा, तो आपको मन में विचार होगा कि हमें आखिर एक साल में 12 महीने होते हैं तो हमें 13 महीने की सैलरी कैसे मिलेगी। तो साथियों, जैसे कि आपका संडे ऑफ है, संडे आपकी छुट्टी है, आप उस दिन काम पे चले गए। आपको कोई सेकंड सैटरडे ऑफ है, उस दिन आप काम पे चले गए। कोई गवर्नमेंट छुट्टी है, माने कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती हमारी 14 अप्रैल के दिन, तो उस दिन आप काम पे चले गए। या कोई और ऐसी छुट्टी है उस जिस दिन आप काम पर चले गए, तो ऐसे में आपने लगभग 28 दिन या आपके 30 दिन पूरे कर लिए 12 महीने काम करने के अलावा, तो आपको इतनी 13 महीने की इनकम हो जाएगी। तो आपको एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, तो वो आपकी हो गई 13 + 1 यानी कि 12 + 1। तो आपकी एक्स्ट्रा सैलरी कितनी हो गई? 25,500 रुपये। तो आप समझ गए होंगे कि आपको एक्स्ट्रा सैलरी कैसे मिलती है। तो 25,500 रुपये आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा ड्रेस अलाउंस, जो कि साल में एक बार मिलता है। तो इसमें आपको कितनी? 10,000 रुपये की राशि मिलती है। कितनी? 10,000 रुपये की राशि मिलती है ड्रेस अलाउंस की। फिर साथियों, आपका दिवाली बोनस, या इसको आर्म्ड फोर्सेस की भाषा में फेस्टिव बोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस्टिवल बोनस। तो आपको ये लगभग 7,000 रुपये मिलता है पर ईयर। कितना? 7,000 रुपये, यानी एक साल में एक बार आपको दिवाली बोनस मिलेगा, जो कि आपका 7,000 रुपये रहने वाला है। एक साल में आपको एक बार ड्रेस अलाउंस मिलेगा, जो कि 10,000 रुपये रहने वाला है। एक साल में आपको एक बार एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी अगर आप काम करते हैं सेकंड सैटरडे को जिस दिन गवर्नमेंट अवकाश रहता है उस दिन आप काम करते हैं, तो 25,500 रुपये। तो ये आपकी सारी एक्स्ट्रा सैलरी है। इसके अलावा सोचिए आपको मिलता है लीव ट्रैवल कंस्ट्रक्शन। क्या मिलता है? लीव ट्रैवल कंस्ट्रक्शन। तो ये लगभग 20,000 रुपये के समथिंग मिलता है, यानी कि पूरे साल भर में आपका और आपकी फैमिली को जो भी आपको ट्रैवल करवाना है, उसमें आपको ट्रेन का टिकट में छूट मिल गई 3rd AC तक। फिर आपको बस में वो सारे टिकट आप वहाँ पर जमा कर दीजिए, हेडक्वार्टर में जाकर जितना भी पैसा बनता है वो आपको जमा हो जाता है। तो उसकी अधिकतम सीमा कितनी है? वो है 20,000 रुपये। कितनी? 20,000 रुपये। तो लीव ट्रैवल कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा हमारा? 20,000 रुपये के समथिंग। और ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना, ये सब एक्स्ट्रा सैलरी की बात कर रहे हैं। तो एक तो आपको एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी अगर काम करेंगे तो 25,500 रुपये। फिर ड्रेस अलाउंस 10,000 रुपये, दिवाली बोनस 7,000 रुपये, लीव ट्रैवल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। तो इस हिसाब से आपकी टोटल अलाउंस कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 62,400 रुपये। क्या बन जाएगा? 62,400 रुपये। ये जो आपका उस वक्त जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है ना, ये वाला 42,800 रुपये, इससे पूरा अलग है ना। इससे आप इसको बिल्कुल भी अटैच ना करें, इससे पूरा ही अलग है। 42,800 रुपये से पूरा ही अलग है। ये आपको एक साल में 62,400 रुपये अलग से मिलेंगे। यूँ समझ लीजिए आपको एक फ्री के ही मिलेंगे अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं हम। फिर साथियों, जो आपकी पूरी उस समय ग्रोस सैलरी बनी थी 42,800 रुपये, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आर्म फोर्सेस वाले पूरे 42,800 रुपये आपके खाते में डाल देंगे। वो थोड़ा बहुत उसमें से काटते भी है ना। तो ग्रोस सैलरी हमारी कितनी थी? वो थी 42,800 रुपये। तो साथियों, अब इसमें से आपका NPS कटेगा। क्या कटेगा? NPS, जो कि लगभग 10% कटता है आपकी बेसिक पे का। तो वो आपका कटेगा साथियों 3,570 रुपये, यानी कि 3,570 रुपये आपका NPS कट जाएगा एक महीने का। फिर साथियों, आपको मिलता है मेस कटिंग, यानी कि जब भी आप कहीं ट्रेनिंग सेंटर में या कहीं भी मान लो आप ड्यूटी कर रहे हो, मान लो आप दिल्ली एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहे हो, तो आप खाना ना खाते हैं उनकी मेस का, CISF वालों की, तो आपका मेस कटिंग होगा, जो कि एक महीने का 3,000 रुपये होता है। जैसे यूँ ही समझ लीजिए आपके हम रूम लेके पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे टिफिन का खर्चा जो कि 2,500 से 2,800 रुपये से आता है, तो मेस कटिंग आपकी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3,000 रुपये। तो जो आपकी ग्रोस सैलरी थी 42,800 रुपये, फिर इसमें हमारा NPS कितना कट गया? 3,570 रुपये NPS कट गया। फिर मेस कटिंग कट गई 3,000 रुपये कट गई। तो फिर आपकी टोटल सैलरी कितनी बच जाएगी? वो बचेगी 36,230 रुपये। क्या बचेगी? 36,230 रुपये बचेगी। और ये आपके बैंक अकाउंट में CISF वाले द्वारा डाला जाएगा। ग्रोस सैलरी हमारी कितनी है? 42,800 रुपये। लेकिन नेट सैलरी कितनी बनेगी? वो बनेगी 36,200 रुपये, क्योंकि लगभग हमारे 6,500 रुपये इधर कट जाएंगे NPS में और मेस कटिंग में। तो कितनी हो गई हमारी? 36,230 रुपये आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन जो साथियों अभी ये पैसा कहाँ जाएगा? जो हमने अभी यहाँ पर जो ऐड किया था 42,000 रुपये, 62,000 रुपये, ये जो हमारा 62,000 रुपये हमने ऐड किया था, ये आपका कहाँ जाएगा? तो ये भी आपको मिलेगा। तो अगर आप इसको पर मंथ के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, अगर 62,000 रुपये को हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो लगभग 5,000 रुपये के समथिंग आपको मिलने वाला है। कितना? 5,000 रुपये के समथिंग आपको ये पर मंथ मिलेगा। लेकिन ये मोस्टली क्या होता है, एक साथ जुलाई के महीने में आपको अटैच करके देते हैं। क्या है? जुलाई अगस्त के महीने में एक साथ आपको दिया जाता है। लेकिन हमको फिर भी इसको हम पर, तो साथियों क्या है, जो ये 62,400 रुपये है हमारा, इसको अगर हम पर मंथ 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो सैलरी है ना, ये 36,000 रुपये, 36,230 रुपये, इसमें आप 5,000 रुपये और ऐड कर दीजिए। कितने? 5,000 रुपये आप और ऐड कर दीजिए, तो आपको पर मंथ कितना मिल जाएगा? 41,630 रुपये आपकी सैलरी अकाउंट में आएगी। कितनी? 41,630 रुपये आपकी सैलरी आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव। अच्छा, आपको पर डे यानी कि लगभग 1,000 से प्लस रुपये आपकी जॉब के मिल रहे हैं। तो और क्या चाहिए यार? सबसे बड़ा मोटिवेशन सैलरी है। तो 1,000 प्लस या 1,200 रुपये मान लीजिए, 36,000 ही बनते हैं, लगभग आपको 1,300 रुपये पर डे मिलेंगे, क्योंकि 13-39, तो आपको 1,300 रुपये पर डे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मिलने वाले हैं। तो आप पूरा समझ गए होंगे सैलरी का फंडा। इसके अलावा दोस्तों और कुछ सैलरियाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको अब छोड़ेंगे नहीं, आपको और खाता भर के देंगे, झोला भर भर के।
फिर इसमें आपको मिलता है एक्स्ट्रा, ये भी पूरी तरह से एक्स्ट्रा है ना जो मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी अलाउंस या ट्रेवलिंग अलाउंस और फिर डियरेंस अलाउंस यानी कि महंगा भत्ता। साथियों अब देखना ये आपको कैसे मिलता है। मान लो आपकी जो नौकरी है वो है आईजीआई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ये सभी इसको पहचानते हैं। अगर मान लो आपकी सर्विस नई दिल्ली, कहाँ पर नई दिल्ली है, वहाँ पर आपको आराम से 41,000 रुपये मिल रहे हैं, आप मजे से अपनी सर्विस में मौज काट रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन आपको आदेश आता है कि भाई साहब आपको 1 महीने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आपको 1 महीने के लिए जाना पड़ेगा भोपाल। कहाँ पर? क्योंकि भोपाल में या तो आपकी ज़रूरत है या वहाँ पर कुछ प्रशिक्षण कोई भी आपकी ज़रूरत है, तो आपको 1 महीने के लिए भोपाल जाना पड़ेगा। तो उस समय आपको मिलेगा टेम्परेरी अलाउंस और डियरनेंस अलाउंस। तो ये आपको लगभग 1,000 रुपये पर डे मिलता है। कितना? 1,000 रुपये पर डे मिलता है। तो जब आपका जो टेम्परेरी अलाउंस है, ट्रेवल अलाउंस है, ये आपको मिलेगा 500 रुपये। कितना? 500 रुपये समथिंग मिलता है। फिर महंगाई भत्ता जो आपको मिलता है 450 रुपये समथिंग के हिसाब से। तो टोटल आपको 950 रुपये पर डे आपको ये मिलेगा। तो मैंने इसको अप्रूव में करके 1,000 लिख दिया है ना। तो ये आपको आप मान लो 30 दिन, तो आपके 30,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे अगर आप कहीं भी बाहर सर्विस करने जाएंगे। अगर आपको सीआईएसएफ वाले खुद भेजते हैं तो 41,000 और 30,000 कितनी होगी? 70,000 रुपये। तो देख लिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। तो आपको इतनी सैलरी मिलने के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में चांस हैं। तो आप समझ गए होंगे किस हिसाब से सीआईएसएफ में आपको सैलरी स्ट्रक्चर है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का किस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगी। 25,500 रुपये आपका बेसिक पे है, फिर उसमें महंगाई भत्ता 34%। ऐसे जुड़ के आपको भी नहीं बता दिया कि कहाँ पर आपके पैसे कटिंग होंगे। एनपीएस 10% कटिंग होगा, फिर राशन का आपको कटिंग होगा, मेस कटिंग। टोटल आपकी सैलरी इन हैंड कितनी रहने वाली है? वो रहने वाली 36,230 रुपये। और इसको हम जोड़ लें तो ये 41,000 रुपये 430 बन जाएगा पर महीने। लेकिन ये एक साथ 62,000 रुपये एक साथ ही आपके अकाउंट में डलते हैं जुलाई या अगस्त के महीने में। तो आप पूरा समझ गए होंगे किस प्रकार से रहता है। अगर आपको अलग से काम करने में भेजते हैं तो टीएडी मिलता है, तो आपको लगभग 1,000 रुपये पर डे मिलता है ना। तो काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव सैलरी है। तो आप भी पढ़ाई में लग जाइए, जिसका भी पीएचडी निकला हुआ है 2019 का, क्योंकि उसकी एग्जाम डेट आ गई है। और सैलरी से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है ना साथियों। तो बस आप पढ़ना लग जाएं, इस वीडियो को देखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको आप जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।